सारी दुनिया की साइंस बड़ी है, डॉक्टर बड़े है, या वो परमात्मा, वो प्रभु, वो ईश्वर, चाहे उन्होंने गॉड कह लो, वाहिगुरु कह लो, अल्लाह कह लो, नाम सारे भगवान दे ही है। ये तो बंदा ही है जो नामां लैके झगड़े करता रहता है, क्योंकि नाम तो सारे ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम, वो सारे नाम तो वही है। हुण आप ही सोच के देखो कि एक पासे भगवान परमात्मा की रहमत है, शक्ति है वही, और एक पासे ये दुनिया भर की साइंस है, डॉक्टर है। बड़ा कौन है? क्योंकि ये जिन्नी भी साइंस, जिन्ने भी डॉक्टर पैदा करने वाला वही शक्ति है। हुण इत्थों पता लगता है कि जे हुण इहदे विच बंदा खड़ा है, इहदे विच एक बंदा खड़ा है, इधर डॉक्टर है, सारी साइंस है, इधर भगवान है, परमात्मा है, गब्बे बंदा खड़ा है। तो हुण बंदे नूं एक पासे डॉक्टर कहते हैं या साइंस कहती है आ असंभव है, पर दूजे पासे परमात्मा कहता मेरे ते विश्वास रख, संभव भी संभव है। तो फिर की सच हुंदा है? किहदी गल ते बंदे नूं यकीन करना चाहिए है? क्योंकि जिहड़ा परमात्मा बना सकदा, बिगड़िया नूं ठीक भी कर सकता है। इसलिए असीं कई बार कुछ ना महान डॉक्टरां दे नाम लईदे है कि कदी उन्हां दी जिंदगी पढ़ के देखियो। खुद डॉक्टर जोए डिस्पेंजा अमेरिका के अंदर हाले भी वो जींदे है, वो अपनी जिंदगी बारे दसदे। जोए डिस्पेंजा जो खुद डॉक्टर है कि मैं वो चमत्कार विश्वास नाल हुंदे देखे है कि जिथे साइंस भी कहती हो ही नहीं सकता। जरा गौर करना। फिर डॉक्टर कार्ल सिमंटन जिहड़े कि कैंसर लास्ट स्टेज के कैंसर के रोगियों भी वो कहते मैडिटेशन जरिए, ध्यान के जरिए, द पावर ऑफ बिलीव के नाल कैंसर के मरीज भी ठीक हो सकते हैं। ये साइंस कह रही है, डॉक्टर कह रही है। बंदा कहे ना लै संतां दा काम ही हुंदा विश्वास की गल करना, संतां दा काम ही हुंदा रब दी रहमतां दी गल करना। अज साइंस भी ये गल ते विश्वास करती है कि जो तेरे अंदर विश्वास होना, अगर तू विश्वास कर लिया मैं मर जाना, मैं ठीक नहीं होना, तो तू कभी ठीक हो ही नहीं सकता। तो जे तू विश्वास कर लिया कि जिहड़ी शक्ति ने मैनू बनाया है वो मैनू ठीक भी कर सकती है। पर एक गल फिर कहांगे कि उहदे नाल जुड़ना भी पैंदा है। जिद्दां बंदा कहे मैनू विश्वास है ये बिजली पक्खा चला सकती है, तो की सिर्फ विश्वास करना पक्खा चल पैना है? कनैक्शन भी जोड़ना पैना है, तार भी जोड़नी पैनी, बिजली ठीक है, बिजली ने पक्खा चलाना है, पक्की गल है। पर जो उद्दे ही सोची जाइए पक्खे का प्लग लाया नहीं, मैनू विश्वास है ये परमात्मा पक्खा जरूर चलाएगा, ये बिजली पक्खा चलाएगी। हाँ विश्वास तेरा सही है कि बिजली ने पक्खा चलाना है, पर भाई कनैक्शन भी तो जोड़, तार भी तो ला, फिर ही बिजली चलाना। बिजली नहीं है पर तार भी जोड़नी पैनी है। इसलिए आ जो गुरु रहबर मैडिटेशन की युक्ति दिंदे ना, ध्यान की युक्ति दिंदे या सिमरन की युक्ति दिंदे, मतलब ही यह है कि तू विश्वास रख अपने परमात्मा ते, तो नाले अपनी तार उहदे नाल जोड़, तो फिर तेरे जीवन च भी वो खुशियां दे पक्खे चलणगे कि ठंडी हवा सदा आंदी रहेगी, कोई कमी रहेगी नहीं। तेन समझने जरा सारे ने। इस करके ही कई बार जिक्र किया है, पर इत्थे भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि द पावर ऑफ बिलीव। एक होए राइटर क्लाउड, उन्हें तो इत्ते पूरी बुक लिख दी कि जिहड़ी इंसान की विश्वास की शक्ति है, उत्ते पूरी किताब ही लिख दी कि विश्वास की शक्ति किदां, यानी शुरुआत अपने इंडिया चो हुई सी, भारत चो हुई सी विश्वास की, ध्यान दी विधियां दी, पर उसका लाभ अज बाहरले डॉक्टर लै रहे, साइंस लै रही है। जरा हुण गौर करना, यही पॉइंट असी अज समझ के जाना है कि ये दो चीज़ां, एक तो अपने अंदर परमात्मा ते विश्वास रखना। क्योंकि जिद्दां हुण तुसीं पुछोगे कि जोए डिस्पेंजा नाल की होया सी, जिहड़ा उन्होंने कहा कि जिथे साइंस भी कहती नहीं हो सकता, डॉक्टर कहते नहीं हो सकता, कहते मैं खुद विश्वास की शक्ति नाल हुंदा देखिया। की होया सी पता किसी ने जिंदगी च? उन्होंने एक एक्सीडेंट होया सी 23-24 साल की उम्र च, जोए डिस्पेंजा का, और वो एक्सीडेंट इन्ना जबरदस्त सी, बाइक का एक्सीडेंट सी, इन्ना जबरदस्त कि उन्हें रीढ़ की हड्डी के 6 टुकड़े हो गए सी, यानी 6 जगह तो रीढ़ की हड्डी टुट गई। इत्थे बंदे दा एक मणका ही हिल जाए ना, तो बंदे तो उठ बैठ नहीं हुंदा। बोलो समझदे हो अपने? या एक हड्डी टुट जाए तो मुड़ के डॉक्टर रोड़ा पा देंदे है, नाल हो सपोर्ट ला देंदे, पर वो कहंदे भाई इद्दां ही रहनी है। हुण गौर करना, डॉक्टर ने डिस्पेंजा नूं कहा सी, जोए डिस्पेंजा नूं कि सारी जिंदगी तू चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, लेटना ही पैना तेन, क्योंकि गर्दन तो थल्ला हिस्सा हड्डी टुट चुकी है, काम ही नहीं करता, हाथ भी नहीं हिलते सी, पैर भी नहीं हिलते सी। पर जोए डिस्पेंजा ने हार नहीं मनी, वो कहते ठीक है डॉक्टर ने कहा, साइंस ने कहा तू चल नहीं सकता, तुर नहीं सकता, फिर नहीं सकता, पर एक ताकत है जिसने मैनू
बनाया है ना जिसने मैनू मां के गर्भ च पैदा किया, बनाया, मैनू हड्डी दी, ये रीढ़ की हड्डी उन्हें बनाई, ये अखां की रोशनी उन्हें बनाई, हर चीज़ उसने बनाई, ये गुरदे प्रभु ने बनाए, गॉड ने बनाए, ईश्वर ने बनाए, कि जिहड़ा मैनू मां के गर्भ च बना सकता है ना, वो मैनू टुटी हुई हड्डी नू दोबारा जोड़ भी सकता, ठीक भी कर सकता। कहते उन्हें इस विश्वास नाल ही वो दसदे है कि कुछ महीनों च दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो गया। तो जदों स्कैनिंग की गई तो डॉक्टर हैरान रह गए कि वो जी रीढ़ की हड्डी 6 जगह तो टुटी सी, वो कहते इदा जुड़ गई कि कोई कह ही नहीं सकता है कभी टुटी है। ये पढ़ सकते हो उन्होंने ना, क्योंकि अजकल तो सौखा है, मोबाइल तुहाडे कोल है, गूगल पर जाके जोए डिस्पेंजा लिखो तो वह सारा ना बायोडाटा सारा कोई सामने बंदे दे आ जाता है। दसना की चाहते हैं कि लाभ लै सकते हैं तुसीं, पर जुड़न की कला सीखो अपने ईश्वर दे नाल, अपने भगवान नाल, अपने अंदर बैठी शक्ति नाल जुड़न की कला सीखो, जुड़ो उस दे नाल, फिर उहदी ताकत, उहदी रहमत अपना काम करना शुरू कर दी है। क्योंकि कई असंभव संभव होंदे ते असीं अपनी अखां नाल देखे है कि जदों बंदा मालिक दे घर च आंदा चक के लिआंदे है, पर अगली बार नूं ओह आप चल के आंदा है। ये रहमत है मालिक दी, क्योंकि उहदी रहमत असर करदी है। नामुमकिन मुमकिन हुंदा है, क्योंकि फिर कमांगे कि पखे चलते हैं पर कनैक्शन जिथे पावर है उत्थे तार तो जोड़नी पैनी है ना, बिना तार जोड़िया पखा किद्दां चलेगा। इदां जीवन दे विच खुशियां आउणगियां, पर सानू उस घर तक पहुंचना पैंदा, उस दर तक पहुंचना पैंदा है जिथे परमात्मा की रहमत का करंट है। उत्थे जावांगे, जुड़ांगे तो फिर ही साडे जीवन च भी खुशियां दी ठंडियां हवावां आ सकदियां हैं। ताही तो एक शब्द अंदर भी आंदा ना कि बहे सतसंग का है दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। वो कहते जिथे ना वो प्रभु की रहमत का दरिया वगदा है, सतसंग का दरिया वगदा है, जिथे परमात्मा के घर की गल हुंदी है, परमात्मा के नाम की गल हुंदी है, उहदे शब्द की गल हुंदी है। बहे सतसंग का है दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। हुण जरा गौर करने वाली गल है, एक दरिया वगदा है ना, तो दरिया ने किसी वास्ते पाबंदी नहीं लाई हुंदी कि तू नहीं पी सकता, तू नहीं पी सकता, तू नहीं नहा सकता। ਉਹਦੇ 'ਚ सारे चुब्बी ला सकते हैं, ਉਹ 'ਚੋਂ सारे ही पानी भर सकते हैं, पर शर्त एक ही है दरिया तक की करना पैंदा है, पहुंचना पैंदा है, झुकना पैंदा है। क्योंकि तुहानू प्यास लगी है, झुकूंगे बुक भरूंगे तो अपनी तुसी 2 दिन की 4 दिन की 10 दिन की प्यास पलां च बुझा लओगे। क्योंकि शर्त तो यही हुंदी है कि नहीं, हुंदी है कि नहीं। नदी चो पानी किद्दां पिया जाता, इदां पी लेगा बंदा, इदां आकड़ के सिर उपर नूं चक के। ऐ दरिया ताकत है तो मेरी प्यास बुझा, ऐ नदी ताकत है तो मेरी प्यास बुझा, आ गया तेरे को बुझा प्यास। और नदी ने हंसना है, जे नदी को होवे ना हसे, अच्छा वो चलता रहे, तेरे वर्गे लखां ही आंदे, लोड़ तैनू है मैनू नहीं है, जी मैं तेरे तक पहुंचा, पहुंच तो तैनू मेरे तक करनी पैनी है। और बंदा भी कई बार मैं तां सिर झुकाना फिर मन्ना पहला आ होवे, ओए रब नूं तैनू मनाउण दी की लोड़ है, तैनू रब नूं मनाना पैना आ, क्योंकि लोड़ रहमतां दी तैनू है। तो बंदा कहता मैं तो तां रब नूं मनना, पहला आ करे रब, तो रब भी हसदा होएगा, भाई तू तो इदां है, कमाल दी गल है। इसलिए विश्वास करके, क्योंकि जीसस ने की किया है, जीसस की एक लाइन बड़ी प्यारी लगती है, कहते एक वो इंसान हुंदे है, एक इंसान वो हुंदा जिहड़ा कहता है पहला मैं देखना है फिर मैं विश्वास करना है, कहते वो सदा खाली रहता है। एक इंसान वो कहता पहला मैं देखना है फिर मैं विश्वास करना है, वो खाली रह जाता है। तो एक इंसान वो है जिहड़ा कहता मैनू पता है पहला मैनू विश्वास करना पैना है फिर ही मैनू देखना है। समझ आई कि नहीं, क्योंकि गल ही ये है, जिदा हुण समझ लो एक किसान दे कोल बीज है या एक इंसान दे कोल बीज है, वो कहेगा बीज नू जमीन च मैं फिर पाना, पहला मैनू इहदे अंदर वृक्ष दिखाई देवे फिर मैनू अपने हथों गवाना है, ये तो मैं अपना बीज क्यों देवां, तो उन्होंने कभी वृक्ष नजर आएगा। और दूजा इंसान कहता मैनू विश्वास है ये अंदर बीज है, बीज के अंदर वृक्ष है, बस मैनू इहनूं पृथ्वी नूं देना पैना है, मैनू विश्वास है ये अंदर पेड़ निकलेगा, तो कुछ दिनों चो पेड़ फिर निकलता भी। यही चीज होंदी है। वो जीसस कहते जिहड़ा कहता ना पहला रब देवे फिर विश्वास करूं, वो खाली रहंदे है। तो जिहड़ा कहता पहला मैनू विश्वास करना पैना फिर मैनू पता है मेरा रब देगा भी जरूर, मिलता भी उन्होंने। ताही वो कहते हैं खटखटाओ तो दरवाजा खुलेगा, विश्वास ना मंगो प्रार्थना करो तो मिलेगा। तो जिहड़ा कहे पहला मिले प्रार्थना ही बाद चो करनी है, विश्वास ही बाद चो करना है, तो मिल जाएगा उन्होंने। जरा आप सोच के देखो, एक मंगता कहे घर का दरवाजा ही बाद चो खड़काना, उतो मंगना ही बाद चो, पहला मेरा ढिड भर जाए इत्थे,
ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦਿਓ, ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, खटखटाओ तो द्वार खोल दिया जाएगा, विश्वास से मांगो तो मिलेगा, जो खोजेगा वो पाएगा। कहते खोजना खोजण वाले ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ इसलिए कहते हैं कि दरिया की कोई शर्त होंगी है कि नीमा हो जा, बुक भर लै तो जिन्ना मर्जी पी लै। इसलिए बहे सतसंग का है दरिया नहा लो, जिसका जी चाहे करो हिम्मत जरा डुबकी लगा लो, जिसका जी चाहे। इत्थे तां हिम्मत करनी पैंदी है डुबकी लगाउण दी। कई बंदे कहते मेरे च हिम्मत ही नहीं है उत्थे तक जाण दी। हुण जरा गौर करना, कहे ना रब की रहमत लैनी है भाई, वो गुरु घर तक पहुँच जा, दरबार तक पहुँच जा। नहीं जी, उत्थे नहीं पहुँचण की हिम्मत। ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੰਬੇ ਬੈਠਾ, ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਉੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਬੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਂ ਕਾਰਡ ਆਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਚਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦੀ ਹੈ, शायद तुसीं सत्संग सुनी हो, इत्थे भी वो कहना चाहांगे असीं कि कई बार तुसीं देखदे ना कई बंदे कहंदे है कि बई मेरी पढ़ाई छुट गई गरीबी के कारण। तुसीं समझदे हो कि नहीं? मैं गुरु घर च नहीं जा सकदा, किराया नहीं लगदा गरीबी के कारण, मेरा गुरु घर जाना सेवा करना छुट गया, सत्संग च जाना छुट गया गरीबी के कारण। इदां हुंदा कि नहीं कई बार बंदा? हुण इदां दी असीं बहुत गल्लां सुणीआं, आ मेरी पढ़ाई छुट गई गरीबी के कारण, मेरा सत्संग विच जाना छुट गया गरीबी के कारण, या मेरा सेवा करना छुट गया गरीबी के कारण। कदी ये सुनिया वो गरीबी के कारण मेरियां बीड़ियां छुट गई, मेरियां सिगरटां छुट गई, वो गरीबी के कारण मेरी शराब छुट गई? नहीं, वो नहीं छुटती, वो मंग के भी पी लेनी है। चंगे काम में गरीबी के कारण छुटते हैं, माड़े काम तो करी जाने असीं, चाहे चोरी करके करनी पवे। समझदे हो कि नहीं? इत्थों पता लगता बंदे की मानसिकता ही गिरन वाली है, बंदे की सोच ही रब तो दूर जाने वाली है। नहीं तो एक बंदा पता की कहता है कि भाई मैं सिमरन करना नहीं छड्डना, चाहे मेरे अंग दे टोटे टोटे हो जान। तो बंदा ही कह दिंदा है अज गर्मी बहुत ज्यादा सी तां नहीं नाम जप होया, अज सर्दी बहुत ज्यादा सी तां नहीं मैडिटेशन ध्यान कर होया। बोलो समझदे हो कि नहीं? तो कई बार तुसीं देखो, कई बार तुसीं देखदे हो ना, दसंबर महीने च धुंध पई हुंदी है, रात दा ब्याह हुंदा तो उत्थे भी कपड़े किदां दे पाए हुंदे, अद्धियां बाहां वाले और साड़ियां सूट। ਉਹ ਭਾਈ ਕੋਟੀ ਪਾ ਲਓ, ਲੈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਜਾਣਾ ਥੱਲੇ, ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਟੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਪੀੜਾ ਚੱਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਐ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਮੋਟਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਕੋਈ ਮੋਟੀ ਬੁੱਕਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕੰਬਲੀ ਦੀ, ਲੈ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਸੂਟ ਹੀ ਲੁਕ ਜਾਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਆਹ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਆਹ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਹ नवी टी शर्ट पाई है या नवी पेंट कमीज पाई है, पता कितना लगना? लोगों को दिखावांगे तां ही यानी वो दिखावे वास्ते हर दुख झल लेना, तो अपने रब की बंदगी वास्ते, अपने रब के ध्यान वास्ते, मैडिटेशन वास्ते, जिथों सारियां खुशियां मिलनियां उहदे वास्ते असीं की चलदे। तां सोच के देखो कि जीवन च खुशियां आनियां किदां है, जीवन च सुख आना किदां है, क्योंकि सुख आंदे नहीं है, सुखां नूं लियाण वास्ते कर्म भी उदां दे करने पैंदे है। हुण एक बच्चा माता पिता का वो सारी दिन ना खेडण विच लगा है, मोबाइलों ते गेम खेडदा है या बाहर ही दौड़दा फिरदा सज्जणा मित्रां नाल, और दूजे पासे दूजे माता पिता का बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है। हुण अगे जाके एक अफसर बन के कुर्सी ते बैठ जाता है, तो दूजा अवारा घूमदा है, तो माँ बाप कहण जिहड़ा बच्चा अवारा घूमदा है, रब्बा आ ना इंसाफी कीती तूं, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅਵਾਰਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਬਣਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰੱਬਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਪਰ ਪਾਂਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਤਾਂ, ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਜੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਬਾਹੂ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਤੋਂ ਕੀ
ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਡਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਸਫਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਪੈਂਡੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਾਦੂ ਪੈਂਡੇ ਪਾਪ ਕੇ ਕਬੂ ਨਾ ਦੀਜੇ ਪਾਓ। ਦਾਦੂ ਪੈਂਡੇ ਪਾਪ ਕੇ ਕभी ना दीजिए पाओ, जिस पैंडे मेरा पीव मिले तिस पैंडे का चाओ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਪੀਵ ਮਿਲੇ, ਪਿਆਰਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪੈਂਡੇ ਤੁਰ ਪਈ, ਚਾਹੇ ਵੇ ਚਮੜੀ ਉੱਤਰ ਦੀ ਉੱਤਰ ਜਾ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮੀ ਕੋਈ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਂਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪੈਂਡੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਜੁੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਕਰੰਟ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਪੈਰ ਵਧਾਓ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ कि बहे सत्संग का है दरिया नहा लो, जिसका जी चाहे करो हिम्मत जरा डुबकी लगा लो। जिसका जी चाहे हजारों रत्न है इसमें, एक से एक बड़ आला, किसी का डर नहीं कुछ भी उठा लो। जिसका जी चाहे, ये मालिक दी रहमत दा दरिया जिहदे च हजारां ही रतन है, हजारां ही खुशियां है। तुसीं जदों विश्वास नाल उत्थे पहुंच गए ना, तो फिर जो चाहोगे ਉਹ ਉਠਾ ਲਓਗੇ। ਫਿਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਰਤਨ ਹੈ ਇਸਮੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ, ਹਿੰਮਤ ਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ, ਹੌਸਲੇ ਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮੋਤੀ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਰਤਨ ਹੈ ਇਸਮੇ, ਇੱਕ ਸੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਲਾ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਤਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। पर उत्थे पहुंच के विश्वास दे नाल कहंदे हजारों रत्न है इसमें, एक से एक बड़ आला, किसी का डर नहीं कुछ भी उठा लो। जिसका जी चाहे, जो चाहोगे मिल जाएगा। बस अंदर विश्वास होना चाहिए और पहुंचना पैंदा दरवाजे तक। और फिर अगली लाइन च की कहंदे है, बना दे रंक से राजा, मिटा दे दुष्टता मन की। बना दे रंक से राजा, मिटा दे दुष्टता मन की, रंगे हरि प्रेम के रंग में रंगा लो। जिसका जी चाहे बहे सत्संग का है दरिया नहा लो। हुणे भी गल बड़ी प्यारी है कि बनावे रंक से राजा, कि इंसान रंक हुंदा है, क्योंकि कई बार बाहरों पैसा तो बंदे को बहुत हुंदा, पर अंदर सोच ही उहदी इन्नी माड़ी हुंदी कि वो तन बाहरों धन दा तां अमीर हुंदा पर मन दा बड़ा गरीब हुंदा है। बोलो समझदे हो कि नहीं? पर जो संतां नाल इंसान जुड़दा है ना, तो संत साडी सोच नूं धनवान बनाते, सानू अंदरों धनवान बनाते हैं, सानू अंदरों इन्ना मजबूत कर देंगे है, सब तो बड़े खजाने नाल जोड़ के कि बंदे नूं लगदा ही नहीं मैं गरीब हाँ। बोलो समझदे हो कि नहीं? नहीं तो कई बार बड़े बड़े अमीर भी देखे ना, वो भी हाय साडी दौलत ना घट जाए, हाय साडा धन ना घट जाए, वो भी गरीब ही। तो कई बार बंदे जेब च पैसा थोड़ा हुंदा पर जिगरा इन्ना हुंदा, हिम्मत इन्नी हुंदी, कहता कि मैं गरीब हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो मेरा रब मेरे नाल है तो मैं कभी गरीब हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिथे मेरा मालिक है उत्थे सब कुछ उन्होंने हौसला ही इन्ना होंदा है, हिम्मत ही इन्नी बड़ी होंदी है उन्होंने। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए तो कहा जाता है ना कि एक बार एक फकीर नूं 1 रुपया मिलिया, उन्हें सोचा किसी सब तो गरीब आदमी नूं देना है, सब तो गरीब आदमी नूं। कहानी बड़ी मशहूर और बड़ी पुरानी है कि सब तो गरीब आदमी नूं देना है। हुण वो गरीब आदमी लभना शुरू कर हो गया कि किहड़ा सब तो गरीब आदमी है। देखिया एक भिखारी बैठा है ਜਿਹੜਾ कह रहा है रब के नाँ ते 1 पैसा दे दो, रब के नाँ ते मैनूं 2 पैसे दे दो। फकीर ने कहा 1 पैसा मंगता है, छोटा गरीब है, समझना जरा, क्योंकि भिखारी इन्ना ही मंगेगा। उस समय पैसे मंगते थे, अजकल बंदा की मंगता, रुपया दे दो, 10 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो, क्योंकि समय के नाल नाल
पैसे की वैल्यू घटती है तो भिखारी की डिमांड बढ़ जाती है। पर उस वेले पैसे की बड़ी कीमत होंगी सी। बंदा कहते एक पैसा दे दो, दो पैसे दे दो। फकीर ने कहा ये तो पैसे का भिखारी है, कोई होर लभा इस तो बड़ा भिखारी कौन है। करते करते ना फकीर की देखते कि एक मस्जिद में चले गए। उत्थे देखे मस्जिद के अंदर बैठा एक बादशाह नमाज पढ़ रहा। नमाज तो बाद कह रहा है मेरे खुदा मेरी सल्तनत नूं होर बड़ा कर दे, मैनू होर दौलत दे, मैनू होर बड़ा साम्राज्य दे। जो बेनती कर रहा है हथ इदा करके तो फकीर ने वो हथ च ना चुपके देने पिछे 1 रुपया रखता। बादशाह के हथ च रुपया रख दिता। जो बादशाह ने देखा मेरे हथ च किसी ने कुछ रखा, उन्हें अखा खोलियां, वो आ की 1 रुपया। पिछे देखा फकीर, वो बादशाह कहता तू मैनू आ रुपया क्यों दिता, तेनू पता मैं भिखारी हाँ, कोई भिखारियों के हथों च पैसा रखा जाता है, वो मैं बादशाह हाँ, तू मेरे हाथ च रुपया क्यों रखिया। तो उस वेले फकीर ने कहा मैनू जमीन ते पिया मिलिया सी और मैं सोचा सी जो सब तो गरीब होएगा ओनू देना है। तो राजा कहता किसी भिखारी नूं दे जाके, मैं बादशाह हाँ मैनू क्यों दे रहा है। वो कहता मारे पहला भिखारी नूं देण लगा सी, पर वो मंग रहा सी 1 पैसा 2 पैसे। जो तुहाडी आवाज मेरी कन्ना च पई क्या मेरे खुदा मेरा मैनू होर साम्राज्य दे, होर दौलत दे, होर बड़ा राज्य दे। तो मैं तो देखिया जी डिमांड ही बहुत बड़ी है, तो जिहदी डिमांड बड़ी हुंदी भिखारी भी बड़ा हुंदा है, इसलिए तां तैनूं दित्ता। हुण एक बंदा 10 रुपए मंग रहा है वो बड़ा भिखारी, एक बंदा 10 लाख मंग रहा है बड़ा भिखारी कौन है, तुसीं आप सोच के देखो। और एक बंदा 10 करोड़ मंग रहा है, भिखारी कौन होया बड़ा। फिर कहण नूं भावें मर्सिडीज गड्डी 'च बैठा है पर मंग 10 करोड़ रहा है तो मतलब ये करोड़ों का भिखारी है, वो तो पैसे का भिखारी है बेचारा। इस करके कई पैसा तो हुंदा पर अंदरों सोच भिखारियां वाली होती है। इस करके इत्थे जिहड़ा कहंदे ना बनावे रंक से राजा, इनू गुरुआं ने भी कहा, श्री गुरु रविदास जी की कहंदे नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद। ये गुरु ये रहबर ये प्रभु ही है जो सानू कखां तो लखां तक लैके जांदा, साडी सोच नूं उच्चा करदा है, साडी समझ नूं उच्चा करदा है। बोलो समझदे हो अपने ताही तो कहते ना बिन तुद होर की मंगना सिर दुखा के दुख देह नाम संतोखिया उतरे मन की भुखा तो उदों उतरदियां जदों मिलता है। इसलिए बनावे रंक से राजा मिटा दे दुष्टता मन की, कि रंका नूं राजे बनाना ये फकीरां दा ही काम है। मन की दुष्टता नूं, दुष्टता का मतलब है अंदर बुरे ख्याल बुरी सोच नफरत बैर विरोधता, इनू मिटाना और इंसान नूं हरि दे नाम दे रंग च रंगना, वो प्रभु दे रंग च रंगना, यही संतां दा फकीरां दा काम हुंदा है। कहंदे ओ सत्संग च जा जिथे तेरे अंदरली ये दुष्टता मिट जावे, ते हरि दे नाम दा ओदे प्यार दा ओदे विश्वास दा रंग चढ़ जावे। और सानू पूरी उम्मीद है कि अज दा सत्संग सुन के तुहाडे ते भी बहुता नहीं तो थोड़ा दा विश्वास दा रंग चढ़िया ही होएगा। चढ़िया कि नहीं, अजे किते किते चढ़िया थोड़ा पता लगे सानू कि साडी मेहनत थोड़ी सफल भी हुई है। हाँ देखो खुशी की गल है। और ये विश्वास का रंग ये उतरना नहीं चाहिए, बल्कि ये रंग होर भी गुणा होना चाहिए, क्योंकि जिन्ना तुहाडा अपने प्रभु ते अपने मालिक ते यकीन वध जाएगा तुहाडे जीवन खुशियां भी उन्नियां ही वध जाणगियां। समझ दिओ कि नहीं। और जे ओदी शक्ति नूं किद्दां जगाना है, किद्दां ओदी शक्ति नाल कनैक्शन जोड़ना है, वो विधियां समझणियां है, तो दरबार ते मैਡੀਟੇਸ਼ਨ ध्यान बारे दस्सिया जाता है, वो युक्ति दसी जाती है। ਉਹਦੇ दरबार नाल जुड़ के ਉਹਦੇ बारे समझ के ਤੁਸੀਂ भी अपनी तार ਨੂੰ ਉਹ ਪਲੱਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ कि फिर ਤੁਹਾਡੇ जीवन च भी ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਬਲ ਆਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਡਰਨਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਡਰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਪੁੱਤ ਕਾਹਤੋਂ ਡਰਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਘਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ 12 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ ਬਾਥਰੂਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੈ 10-12 ਸਾਲ ਦਾ, ਪਰ ਜਾਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਉਠਾਏਗਾ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਭੂਤ ਹੋਣਾ। ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਡਰਦਾ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਣ, ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਡਰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਹਨੇਰਾ ਆ ਭੂਤ ਖਾ ਲੇਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਭੂਤ ਪਕੜ ਲੇਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਟ ਜਗਾਓ ਫਿਰ ਵਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਜਾਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਡਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ,
ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਬੰਨੀ ਕਿ ਲੈ ਬੇਟਾ ਆਹ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਭੂਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ। ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਉਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਭੂਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਭੂਤ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ। ਤੇਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਡਰੂੰਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ मेरे साथ है। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਥੀ जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की क्या, ठीक है, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਮੰਨੀ, ਉਹਨੂੰ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਆਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਮੰਮੀ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਲਕੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਤੈਨੂੰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੌੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਭੂਤ ਦੇ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ। ਮੰਮੀ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਕਮਰੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੱਲਾ ਕਮਰੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਡਰ ਅੰਦਰੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਡਰਦਾ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 100 ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ 100 ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚਾ ਡਰੀ ਜਾਵੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਫੇਰ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਵਧੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਈਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਜਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ, ਇਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭੂਤ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਹਿਮ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਭੂਤਾਂ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ ਇਹ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਨਗੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ ਔਰ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਬਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਾਲਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਅੱਛਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਲ ਦੇਣ, ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਨੇਕ ਫਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਲੈ ਸਕੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।